श्री कृष्ण ने कहा है, किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लो, आपको केवल दुख ही मिलेगा। क्योंकि औरों को आपकी खुशी से नहीं, आपके दुख को देखकर सुख मिलता है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पिता महाभीष और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सभी मारे जाएंगे, और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोचकर इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट ही जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तुम चिंता दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, उसकी चिंता करके और दुख मनाकर तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे, उसे बदल नहीं पाओगे, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन और समय दोनों नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे भी देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते हैं जिसे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जिसे आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। ये सदा याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहूं बस वही हो, मुझे वही मिले जो मैं चाहता हूँ, वो चीज मेरी जिंदगी में कभी आए ही ना, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी के लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहाँ भी जा रहा है उसके बहने से मैं उसके साथ ही चल दूंगा, जहाँ पानी जाएगा वहाँ मैं भी इसी के साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ खुश होते हुए जा रहा है, और एक दूसरा तिनका है जो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है कि जहाँ ये पानी जा रहा है मैं उसके बहाव को बदल दूंगा, उस पानी को मैं वहां से ले जाऊंगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, लहरें पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी, उतना ही परेशान हो रहा है। जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें यही तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने जहां जिंदगी जा रही है, उसी में आनंद लेना शुरू कर दे, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे।
ये जिंदगी बहती ही जा रही है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसे अपने लिए इन खुशियों को आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करें, और वो जिंदगी लड़कर या चिंता करके नहीं बल्कि खुश होकर ही जीनी है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम हुआ करती है। कि बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा आदमी को और गहराई देता गया। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए, यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही है जो आपको इस संसार से लेकर जाना है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित मत हुआ करो, बल्कि उनका सामना करो। याद रखो कि समय का ग्रहण तो चांद व सूर्य भी झेलते हैं। अगर सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जरूरी नहीं कि हम सभी को समझ पाए, जरूरी नहीं कि सभी हमें समझ पाए। तराजू केवल वजन ही बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। मनुष्य जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, पर चिंतन में दो चार ही। चिंता खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान है। इसलिए चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। सभी को खुश रखिए, सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।